So good afternoon, student. Okay, I think this is the last element of your geometric design. Okay, इतना दिन से Yes, geometric ma'am. design कर रहे थे, अभी ये last element हुआ उसका, और एक portion हम आज नहीं हो पाएगा शायद, कल next class में करेंगे, ठीक है. So the last portion was what? Vertical alignment. क्या क्या था तुम लोग का first से? Cross sectional alignment, horizontal alignment, ये सब हम पढ़े थे, right? तुम लोग का side distances. अभी ये वाला क्या है? दिस इज द वर्टिकल अलाइनमेंट. वर्टिकल अलाइनमेंट मीन्स व्हाट? वी आर चेंजिंग आवर ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट क्या है वो हम पढ़ेंगे. ओके, वी आर चेंजिंग फ्रॉम वन लेवल से दूसरे लेवल में हम लोग कैसे जा रहे हैं. ओके, या वन लेवल से नीचे हम नीचे की तरफ कैसे आ रहे हैं. सो दिस आर द वर्टिकल अलाइनमेंट्स. ओके, हॉरिजॉन्टल था, इट वाज द चेंज इन द डायरेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे था चेंज इन द ग्रेडियंट. ओके, so these are the topic that we will cover today. What's first is your factors. क्या क्या factors consider करना है इसके लिए for designing of vertical alignment. फिर there will be one terminology बार बार तुमको सुनाई देगा या सुनने में आएगा, which is your gradient या slope जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, दूसरा है what are that, और उसके अंदर में क्या क्या types है, what are the different types of the gradients. Okay, then ग्रेड कंपनसेशन एंड इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रेड कंपनसेशन. देखो नाम है कंपनसेशन, मतलब कुछ तुमको घटाना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा. ओके, एंड व्हाट इज दैट? ग्रेड को रिड्यूस करना है. क्या है? वी विल सी. नेक्स्ट जो आएगा वो है टाइप्स ऑफ द कर्व. कि ये वर्टिकल अलाइनमेंट one we are changing from one grade to another, that two grades are connected by an alignment, vertical alignment. वो कितना टाइप का है. ओके, तो उसका उसमें से दो टाइप मेनली है, समिट कर्व, वैली कर्व. ठीक है, अब हम आज समिट कर्व और उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ एज आई सेड फैक्टर्स. क्या क्या फैक्टर्स. सी ये कैसा है? दिस इज योर वर्टिकल अलाइनमेंट लग रहा है ना. सी एक यहाँ पे एक लेवल था, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है. सो दीज आर योर वर्टिकल अलाइनमेंट्स. इसको बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट्स. ओके, नाउ फॉर डिजाइनिंग दिस वर्टिकल अलाइनमेंट, ओके, बीच में इसको कैसे कनेक्ट कर रहा है? वी आर कनेक्टिंग, वी आर यूजिंग कर्व. ओके, जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वी हैव यूज्ड ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व. यहाँ पे भी हम एक कर्व यूज करेंगे. ठीक है, सो वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ कर्व्स आर देयर एंड व्हिच इज मोस्ट सुटेबल. ओके, अब ये कर्व का मेनली क्या है कि कितना लेंथ हमको ये कर्व देना है, कितना दूर तक ये कर्व रहेगा. दैट इज द डिजाइन. ओके, सो दैट डिजाइन डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर्स. फर्स्ट इज व्हाट? स्पीड. अबाउट व्हिच स्पीड दिस व्हीकल इज ट्रैवलिंग, ये याद रखना है. SSD. SSD क्यों जरूरी है? SSD सो दैट कर्व, अगर ये सब वर्टिकल, देखो यहाँ पे क्या है, एक वर्टिकल था, राइट, ऐसे समिट कर्व, जैसे ऊपर उठा हुआ जा रहा है, तो उस तरफ से जो व्हीकल आ रहा है, इस तरफ से जो जा रहा है, एकदम नीचे जब रहेगा तो वो एक दूसरे को दिखाई नहीं देगा, राइट. दे वोंट बी एबल टू सी ईच अदर. देन what is that? That is the side distance. So side distance also plays an important role कि कितना इसका लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा ये साइड डिस्टेंस. ओके, साइड डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कितना लेंथ ऑफ कर्व वी हैव टू डिजाइन. ओके, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये घट जाएगा ऑब्वियसली. अगर ये स्मूथ कर्व है तो तुम्हारा व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड. ओके, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब है कि फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है, वियर टियर, ये सब है व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट, खर्चा जो हो रहा है गाड़ी के ऊपर. comfort level, if we are designing in a proper way, then our comfort level will be increase. ऐसा नहीं कि एकदम steep कर दिया तुम लोगों ने, एकदम steep gradient वाला, ऐसा भी नहीं होना. It should be smooth, gradual. Okay, so these are the factors that has to be considered while designing our vertical alignment. कि ये सब consider करना है. Now ये यहाँ बार बार I am talking about grade. ठीक है, grade मतलब क्या है, gradient मतलब क्या है? Anyone? gradient तुम लोग तो पहले से सुनते आ रहे हो. ग्रेडियंट का मतलब क्या है? दो टाइप का ग्रेडियंट होता है, हम बोले थे. एक होता है, दो टाइप का स्लोप होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, एक होता है क्रॉस स्लोप. क्रॉस स्लोप एग्जांपल है तुम्हारा कैम्बर. कैम्बर इज एन एग्जांपल ऑफ द क्रॉस स्लोप. ठीक है, और एक है एग्जांपल सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन भी एक क्रॉस स्लोप है, मतलब ट्रांसवर्स में वो एक ग्रेडियंट दिया गया है, स्लोप है, राइट. रास्ता एक ऐसे झुका हुआ है, स्लोप में है, दैट इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, इसीलिए उसको ट्रांसवर्स स्लोप बोलते हैं. अब यहाँ पे जो हम लोग स्लोप डिजाइन कर रहे हैं, राइट,
ये जो स्लोप है, देखो यहाँ पे स्लोप है तो ऐसा स्लोप जा रहा है, या नीचे की तरफ एक स्लोप आएगा, दैट स्लोप इज योर ग्रेडियंट, मतलब दैट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप और ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं। सो ग्रेडियंट इज व्हाट, इट इज द स्लोप ऑफ अ रोड, ठीक है, विच इंडिकेट्स स्टीपनेस, जैसे कि ये वाला हुआ। अब व्हीकल कैसे जाएगा, व्हीकल विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ऊपर उठेगा या नीचे आएगा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप दिया है, इट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। ओके, सो वर्टिकल चेंज अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल चेंज, मतलब कि इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हॉरिजॉन्टली हम ट्रैवल करेंगे तो कितना वर्टिकली हमारा लेवल ऊपर उठ रहा है, दैट इज द ग्रेडियंट। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय n% और 1 in x। n% को अगर हम लिखेंगे तो n/100 भी हो सकता है। ओके, तो यही है इसको डिनोशन। नाउ से फॉर एग्जांपल अगर 7% ग्रेडियंट बोला है, मतलब कि क्या है, इट इज 7/100, ठीक है, तो 7/100 मतलब क्या है, 7 will be the vertical and horizontal will be 100, मतलब if you travel 100 distance horizontally then your level or your reduced level will increase by कितना होगा, 7 मीटर, ठीक है, मतलब यूनिट्स, 100 यूनिट के लिए 7 यूनिट है, तो 100 मीटर के लिए 7 मीटर है, ऐसे, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो 1 in x हम बोले थे, जैसे कि ये 1 in x मतलब 1 वर्टिकल फॉर x हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये है। दूसरा है n% या n in 100, ठीक है, मतलब n वर्टिकल फॉर 100 यूनिट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसको अगर हम थीटा में अगर करेंगे तो tan थीटा इज नथिंग बट क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज n/100, अगेन n%। ओके, सो दिस इज द ग्रेडियंट, रिमेंबर दिस इज नॉट द क्रॉस स्लोप, सुपर एलिवेशन ये मत सोचना है, सुपर एलिवेशन अलग है, ठीक है, दैट इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है स्लोप, बट दिस इज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मींस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक में जो स्लोप रहेगा, जैसे कि ये वाला, ये देखो ये जो लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ओके, क्लियर? हेलो, यस मैम। ओके, नाउ दो टाइप का हम लोग बोल सकते हैं, एक बोले थे कि ऊपर की तरफ जा सकते हैं या एक तरफ है नीचे की तरफ। सो द ग्रेडियंट विच इज राइजिंग, राइजिंग ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, दैट इज पॉजिटिव ग्रेडियंट, जिसे हम पॉजिटिव देकर डिनोट करते हैं। देखो n% इज अ ग्रेडियंट, सो पॉजिटिव मींस दिस इज अ असेंडिंग ग्रेडियंट, अपग्रेड। ओके, नेगेटिव ग्रेडियंट -n%। अब आता है एक टर्म आता है इन द डिजाइन, जब भी हम लोग डिजाइन करेंगे लेंथ ऑफ द तुम्हारा वर्टिकल कर्व, we will have to derive this n value. What is n? This is the deviation angle, angle of deviation, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि मतलब सपोज ये तुम्हारा ऐसा समिट कर्व है, ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक गाड़ी है, तुम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, ऐसा वर्टिकल, ऐसा वर्टिकल कर्व है, अलाइनमेंट है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं कि सपोज ये वाला रास्ता का थीटा कितना है, ग्रेडियंट कितना है, इतना है, ठीक है, विच इज n1। ओके, अब ये वाला रास्ता जो नीचे की तरफ जा रहा है वहां का ग्रेडियंट कितना है, सपोज θ2, ठीक है, या n2%, ठीक है। तो कितना डिग्री ये चेंज हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री चेंज हुआ, कितना एंगल डेविएट हुआ, पहले ऐसा जा रहा था अब ऐसा जा रहा है, तो दिस वैल्यू इज योर n, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको बोलते हैं। सो व्हाइल डिजाइनिंग दिस लेंथ, मतलब ये लेंथ कितना होना चाहिए, वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट दिस n ऑल्सो। अब ये n हमको कैसे मिलेगा, n इट इज when two grades meet, देखो दो ग्रेड मीट कर रहा है जहाँ पे, तो उसको बोलते हैं, वहां पे ये n आ जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन आता है। ओके, द एंगल विच मेजर्स द चेंज ऑफ डायरेक्शन, देखो इट इज मेजरिंग द चेंज ऑफ डायरेक्शन, जितना ज्यादा बढ़ रहा है एंगल बढ़ेगा उतना ज्यादा चेंज है, राइट। नाउ गिवन बाय द एल्जेब्रिक डिफरेंस, मतलब अब ये वाला फॉर्मूला याद रखना, दिस इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हम पुट नहीं किए, n1 दिए है n2 दिए, अब n1 इट मे बी नेगेटिव, n2 इट मे बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे ब्रैकेट देके माइनस
बिठा देना है। ओके, सो दिस इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस, प्लीज रिमेंबर दिस इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस। ओके, मतलब n1 माइनस n2। ओके, नॉट नेसेसरी कि ये n1 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है, डाउनग्रेड भी हो सकता है, मतलब n1 विल मे बी नेगेटिव आल्सो। ये पॉजिटिव क्यों बोले, बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपग्रेड हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज, ये वाला है तुम्हारा पॉजिटिव और ये नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज योर नेगेटिव। ओके, तो एक एग्जांपल हम देखेंगे, ये समिट कर्व है, ठीक है, ये समिट कर्व का ये देखो एंगल ऑफ डेविएशन इज कमिंग आउट टू बी एल्जेब्रिक डिफरेंस n1 माइनस n2 है, लेकिन एल्जेब्रिक तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू वैल्यू सब पुट करके कितना आएगा, n विल बी n1 प्लस n2। कैसे आ रहा, ये है तुम्हारा अपग्रेड दैट इज पॉजिटिव n1, ये डाउनग्रेड दिस इज नेगेटिव n2, राइट। अब इन दोनों का एल्जेब्रिक डिफरेंस कर दो, सो n1 माइनस n2 कितना था, n2 इज माइनस n2, मतलब ये वाला है तुम्हारा नेगेटिव टर्म, ठीक है। सपोज ये 3 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, सो माइनस 5 डिग्री यहाँ पे बिठाना है। ओके, नॉट कि 3 माइनस 5, ऐसा नहीं करना है। ओके, सिंस इट इज गोइंग डाउनवर्ड, इसलिए यहाँ पे माइनस बिठेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये n का वैल्यू आ रहा है n1 प्लस n2। अब इसके लिए ये वाला कैसे आएगा बोलो, n1 माइनस n2 क्यों आ रहा है। अब देखो फॉर दी वैली कर्व, ये वैली कर्व है। ओके, ये क्या है, ये वाला नेगेटिव है, दिस स्लोप इज योर नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव से ये क्या जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो इसका एल्जेब्रिक सम क्या था, n1 माइनस n2। अब n1 इज व्हाट, n1 इज अ नेगेटिव स्लोप, तो यहाँ पे बिठेगा माइनस n1, ठीक है, माइनस ऑफ n2 क्या है, n2 इज अगेन पॉजिटिव स्लोप, ये प्लस n2 ही बिठेगा। ओके, सो n ये आएगा, देखो n1 का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव भी बिठाओ, माइनस ऑफ ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी बिठाओ, तो करने से सिंप्लीफाई करके ये वाला वैल्यू आएगा। सो कैपिटल N इज इक्वल टू माइनस ऑफ n1 प्लस n2। अब इस वाले में तुम डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट कर सकते हो, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3% है, 5% है, तो यहाँ पे बिठ जाएगा। क्लियर, ये वाला n का वैल्यू निकालना क्लियर है, तो एनी कंफ्यूजन, ये कैलकुलेशन में ये काम आएगा ये फॉर्म, ठीक है। एल्जेब्रिक डिफरेंस है सिर्फ, अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बिठाओगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बिठाओगे। ओके, इट डजंट मैटर, लेकिन बीच में माइनस रहेगा। क्लियर, नाउ टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ये तो हुआ ग्रेडियंट, अब आते हैं टाइप्स। देखो मेनली 4 टाइप्स होता है तुम लोग का, क्या, रूलिंग ग्रेडियंट, ओके, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तुम्हारा ग्रेडियंट स्लोप इट इज गोइंग मोर स्टीपर एंड स्टीपर। ओके, स्टीपर मतलब ज्यादा और ऐसा ढलान ज्यादा है इसमें, ठीक है। अब मिनिमम मतलब कि एक मिनिमम हमको देना पड़ेगा जो है ग्रेडियंट, ठीक है, फॉर ड्रेनेज पर्पज। हिली एरियाज में ड्रेन का प्रॉब्लम रहता है तो एक स्लोप हम दे देते हैं। ओके, तो मिनिमम, लेकिन ये 3 कैसे जा रहा है, और स्टीपर स्टीपर होते जा रहा है, मतलब और तुम्हारा ढलान बढ़ता बढ़ता जा रहा है। ओके, तो रूलिंग ग्रेडियंट इज व्हाट, फॉर डिजाइन पर्पज इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट। अगर सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हमको अगर बोला है कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, एक ग्रेडियंट कितना स्लोप हम रख सकते हैं फॉर डिजाइन पर्पज, दैट इज ए रूलिंग ग्रेडियंट। ओके, लेकिन बहुत बहुत जगह पर ऐसा भी कंडीशन होता है कि वहां पे रूलिंग ग्रेडियंट से भी ज्यादा ग्रेडियंट हमको देना पड़ता है, मतलब कि और स्टीपर स्लोप देना पड़ता है, जैसे माउंटेनियस रीजन, हिली रीजन, वहां पे। क्यों, क्योंकि रूलिंग ग्रेडियंट अगर देंगे, मतलब जितना कम स्लोप होगा, ठीक है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ज्यादा होना चाहिए, राइट, वेरस तुम्हारा जितना स्टीप होगा हॉरिजॉन्टल का जो भी वैल्यू है वो कम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम एक स्टीपर स्लोप देंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी ग्रेटर कंपेयर टू द तुम्हारा मोर स्टीपर ग्रेडियंट। ओके, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट कब देते हैं, जहां पे तुम लोग का इससे ज्यादा रूलिंग जो मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा हमको देना पड़ता है फॉर इकोनॉमिक पर्पज। ओके, दैट इज द लिमिटिंग ग्रेडियंट। अब एक्सेप्शनल क्या है, अब लिमिटिंग को छोड़ के भी और ज्यादा स्टीप हमको अगर देना पड़ेगा, एक्सेप्शनल कंडीशन, दैट इज योर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, मतलब और स्टीपर। अब ज्यादा स्टीप होता जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम, दिक्कत क्या होगा, सपोज ये वाला था तुम्हारा रूलिंग ग्रेडियंट। ओके, ये मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट इतना है, ठीक है। थर्ड वाला क्या आया, थर्ड वाला उससे और वो वाला आया, मतलब और स्टीपर आया,
लिमिटिंग ग्रेडियंट, इससे और स्टीपर है, ठीक है। अब एक्सेप्शनल क्या आ रहा है, एक्सेप्शनल और भी स्टीपर आ रहा है, और भी स्टीपर। तीनों में से किस में तुमको प्रॉब्लम रहेगा, ज्यादा स्टीपर में रहेगा इसमें, राइट। तो ये वाला तुम ज्यादा डिस्टेंस के लिए अगर रखोगे तो क्या होगा, ये व्हीकल जो भी जा रहा है इस डायरेक्शन में, इट विल स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन। मतलब ये व्हीकल जा रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन ड्यू टू वेट ये नीचे की तरफ पुल होना स्टार्ट करेगा, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, हेवी लोडेड व्हीकल्स भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए वी हैव टू रिड्यूस दिस स्ट्रेच, मतलब ये स्ट्रेच हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो करके कितना है, इट शुड नॉट बी मोर देन 100 मीटर, ऐसा करना है, मतलब उसी में हम लोग एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दे सकते हैं। इट शुड नॉट बी मोर देन 100 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम 100 मीटर तक ही ये इतना स्ट्रेच h इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 100 मीटर तक ही हम ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देना, क्योंकि डिफिकल्टीज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, now see, based on the IRC IRC has recommended different values of this gradient. Okay, एक था ruling gradient, limiting, exceptional and depending upon the terrain, these are the values. अब देखो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ एक्सेप्शनल में जा रहे हैं और स्टीपर होता जा रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होता जा रहा है, 1 in 30। यहाँ पे 1 क्या है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, राइट। 30 हॉरिजॉन्टल में 1 वर्टिकली हम राइज करेंगे। ओके, अगर इसको n परसेंटेज में अगर करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली वी विल क्या कर देंगे इसको n परसेंटेज, ये कैसे आ रहा है, n परसेंटेज आना चाहिए था n/100 में, मतलब कि 30 मीटर में 1 जा रहा है तो 100 मीटर में कितना जाएगा, इतना 3.3, ठीक है। वैसे नाउ ग्रेड कंपनसेशन, अब बोलो ग्रेड कंपनसेशन क्यों जरूरी है। एक होता है कि इन द हॉरिजॉन्टल कर्व देयर इज वन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता था, क्या था वो रेजिस्टेंस का नाम, हॉरिजॉन्टल कर्व में ट्रैक्टिव फोर्स में डिक्रीमेंट होता था, जो ट्रैक्टिव फोर्स विल रिड्यूस इन द कर्व, उसको क्या बोलते थे हम लोग, कर्व रेजिस्टेंस बोलते थे ना। तो हिली एरिया में देखो क्या होता है, एक होता है कि जैसे ये देखो दिस इज द हिली रास्ता, राइट। तो हिली में क्या होता है, योर ग्रेडियंट इज चेंजिंग, ओके, मतलब कि स्लोली ये नीचे से ऊपर की तरफ इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पे टर्निंग भी आ रहा है, मतलब कि अब ग्रेड के साथ साथ इस पर्टिकुलर इस रीजन में क्या होगा तुम्हारा, there will be turn also, there will be horizontal alignment also, मतलब change in the direction also, right। तो जहाँ पे change in the direction horizontal curve आता है वहाँ पे एक curve resistance आता था। अब तुम ऐसे स्टीपर स्लोप की वजह से तो एक ग्रेडियंट का जो रेजिस्टेंस आ ही रहा है, ठीक है। तो दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा, दो टाइप का रेजिस्टेंस यहाँ पे जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ऐसे ग्रेडियंट भी चेंज हो रहा है, ये ऊपर भी उठ रहा है और तुम्हारा कर्व रेजिस्टेंस भी जनरेट होगा बिकॉज इट इज टर्निंग, राइट। तो कर्व भी रेजिस्टेंस भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो दो टाइप का रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ग्रेड रेजिस्टेंस भी हो रहा है और कर्व रेजिस्टेंस भी हो रहा है, मतलब ग्रेड भी है और टर्निंग भी है, तो डिफिकल्टी होगा गाड़ी को मूव करने में, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वी विल कंपेंसेट अमॉन्ग दिस टू, हम कुछ कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि हम पूरा ग्रेडियंट को ही कमा देंगे, एकदम प्लेन कर देंगे, वैसा भी नहीं कर सकते, या पूरा कर्व को उड़ा देंगे, कर्व को उड़ा दोगे तो डायरेक्शन चेंज कैसे करोगे, राइट। तो दोनों में से किसी को हम रिड्यूस कर देंगे। अब कर्व को तो रिड्यूस नहीं कर सकते हम लोग, राइट, कर्व को ऐसे रख देंगे, तो हम किसको रिड्यूस कर देंगे, वी विल रिड्यूस द ग्रेडियंट, मतलब पहले एक रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम ग्रेडियंट था, अब उसको हम थोड़ा कमा देंगे जिससे कि ग्रेड रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड, राइट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो भी आएगा टोटल रेजिस्टेंस इट विल बी डिक्रीज्ड, ओके। दैट इज कॉल्ड योर ग्रेड कंपनसेशन, मतलब कि वी आर रिड्यूसिंग द ग्रेडियंट, व्हाई, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस टू इफेक्ट, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो इफेक्ट होगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट इफेक्ट
वी नीड टू रिड्यूस द ग्रेड। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन, मतलब कंपनसेट कर रहे हैं हम। ओके, तो ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला, इट्स ऑलरेडी एम्पिरिकल फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड बाय द आईआरसी। ये है तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला 30 प्लस आर बाई आर परसेंटेज। ग्रेड कंपनसेशन मतलब क्या है? रिडक्शन इन द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का यूनिट क्या था? परसेंटेज। तो ग्रेड कंपनसेशन इज ऑल्सो अ ग्रेडियंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ग्रेडियंट हमको रिड्यूस करना है इन परसेंटेज। सो 30 प्लस आर बाई आर। अब इसका भी एक लिमिट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। द मिनिमम लिमिट इज व्हाट? 4%। उससे कम, मतलब उससे कम हमको रिडक्शन नहीं करना है, उससे थोड़ा ज्यादा करना है, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट कितना है? 75 बाय आर, मतलब उससे ज्यादा हमको और नहीं करना है। ओके, इन दोनों के बीच में हमको अपना ग्रेडियंट को रखना है। ओके, मतलब ये कंपनसेशन को रखना है। ओके, नाउ लेट अस डू वन प्रॉब्लम। ओके, एक प्रॉब्लम करते हैं ये बेस्ड ऑन दिस ग्रेड कंपनसेशन। ये फॉर्मूला लिख लो, 30 प्लस आर बाई आर 100 परसेंटेज। ओके, नाउ while aligning a hill road, मतलब ये फिर से आ रहा है, हिल रोड आ रहा है। तो whenever there will be a hill road, वहां पे कर्व रेजिस्टेंस भी आएगा, वहां पे तुम्हारा ग्रेड रेजिस्टेंस भी आएगा, रिमेम्बर। ओके, अगर प्लेन में होता तो शायद सिर्फ कर्व आता, कर्व रेजिस्टेंस ही आता प्लेन में, लेकिन हिल रोड में क्या होता है? ग्रेडियंट भी है, कर्व भी है। So while aligning a hill road with the ruling gradient of 6%, मतलब वहां का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना है? 6% है। ओके, a horizontal curve of radius 60 meter is encountered. A horizontal radius of 60 meter is encountered. R is 60 meter. Now find the grade compensation, मतलब कितना रिडक्शन करना चाहिए, and the compensated gradient, मतलब पहले इतना था, after grade compensation कितना हो गया ग्रेडियंट, विच इज कंपनसेटेड आफ्टर कंपनसेशन। जो ग्रेडियंट है इट इज कॉल्ड कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो निकाल पाओगे ये वाला? आर दिया है, रूलिंग ग्रेडियंट दिया है, और तुमको निकालना है क्या? ग्रेड कंपनसेशन, और आफ्टर कंपनसेशन क्या ग्रेड हो गया। सो these are the given values. Okay, so this is the grade compensation value formula. What is the value of grade compensation? Calculate करो। मैम 1.5%। हाँ, 1.5%। 1.5, यस 1.5%। ओके, अब लेकिन तुम लोग का मैक्सिमम कितना हम ग्रेड कंपनसेट कर सकते हैं वो भी निकालना है, वो भी चेक करना है। ये जो लिमिट था ये भी चेक करना है। ओके, ऐसा नहीं कि जितना आया उतना हम घटा देंगे। है तो 10% भी आ सकता, तो क्या हम 10% तक घटा देंगे? नहीं, राइट। तो एक लिमिट है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट लिमिट? तो बोले थे कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेड कंपनसेशन कितना है? 75 बाई आर परसेंटेज, मतलब मैक्सिमम हम इतना ही कंपनसेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? निकालो। कितना आएगा? 1.25। 1.25, मतलब कि तुम इतना ही उस रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर आर वैल्यू वी कैन रिड्यूस और वी कैन डिक्रीज द ग्रेड बाय दिस परसेंटेज ओनली, दिस अमाउंट ओनली। लेकिन एक्चुअली में हमको इतना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज एक रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसलिए हमको इतना ही रिडक्शन करना है, मतलब पहले था 6, अभी इतना रिडक्शन करना है। देन व्हाट इज द कंपनसेटेड ग्रेडियंट? तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या था? एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट माइनस कितना रिडक्शन करना है। तो कितना होगा? 4.75, 6% था, 1.25 रिडक्शन करना है। ये क्लियर है ना? 1.25 हम क्यों लिए? व्हाई वी डिडंट टेक दिस वैल्यू? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो ये ऐसा टाइप का एक प्रॉब्लम आता है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। 4.75% देख लेना आंसर। अब आते हैं हम वर्टिकल कर्व्स में घुस रहे हैं। ओके, टू स्मूदन आउट द व्हाई वी प्रोवाइड कर्व्स टू स्मूदन आउट द वर्टिकल प्रोफाइल, स्मूथ करने के लिए, ठीक है। चेंज इन ग्रेडियंट को भी स्मूथ करने के लिए करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स। दो टाइप हम बोले थे, एक है वर्टिकली जो अपवर्ड डायरेक्शन में होके ऐसे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड समिट कर्व। ओके, इसका नाम क्या क्या है?
समिट कर्व, क्रेस्ट कर्व विथ कॉन्वेक्सिविटी अपवर्ड, ये कन्वेक्स दिख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कन्वेक्स है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, वैली कर्व या सैग कर्व विथ कनकेविटी अपवर्ड, मतलब ये कनकेव, ऊपर की तरफ कनकेव हुआ ऐसा है, बाटी की तरह दिखाई दे रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द पॉजिटिव ग्रेडियंट एंड दिस इज द नेगेटिव ग्रेडियंट, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज क्या है, नेगेटिव, मतलब लेस वैल्यू है कंपेयर टू द फर्स्ट n1, राइट। सो समिट कर्व में हमेशा जो भी सेकेंड वाला ग्रेडियंट रहेगा इट विल बी लेसर देन n1, रिमेंबर ये याद रखना है, ओके, कि समिट कर्व में तुम्हारा सेकेंड ग्रेडियंट जो चेंज होकर जो सेकेंड ग्रेडियंट आ रहा है इट विल बी लेसर देन n1, okay, whether it is positive or negative it will be lesser than the previous, okay, previous gradient, whereas in this case उल्टा हो जाता है कि हमेशा सेकेंड वाला हमेशा it will be greater than the first n, okay, whether it is positive or negative, ये पॉजिटिव ही रहता है मेनली, okay, n2 will be positive all the time, तो ये है वैली कर्व। अब दिस आर द कंडीशंस ऑफ द समिट कर्व, इसीलिए हम बोले थे देखो ये वाला कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये कैसा कर्व है, एक ऐसा कर्व है, ये है तुम्हारा एक सर्टेन स्लोप था विच इज असेंडिंग स्लोप, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, सो प्लस n1, ये भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, सो दिस इज आल्सो प्लस n2, ओके। तो इसमें तुम्हारा n का वैल्यू देखो, एल्जेब्रिक सम दोनों ही पॉजिटिव है तो n माइनस माइनस n2, n1 माइनस n2 है, ओके। अब इस वाले कंडीशन में क्या है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है और यहाँ पे लेवल्ड रोड है, मतलब कि कोई स्लोप नहीं है, एक प्लेन रास्ता है, लेवल्ड रास्ता है, सो n2 इज 0, ओके। तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है तुम्हारा n1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n2, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, n1 माइनस n2 क्या आ रहा है तुम्हारा, n2 इज 0, से n1 आ रहा है इसका ग्रेडियंट, एंगल ऑफ डेविएशन। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस इज पॉजिटिव, अगेन दिस इज नेगेटिव, ये हम डिराइव कर चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। अब ये वाला भी देखो, ये वाला भी नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन इट इज कंपेयर टू द सेकेंड वन थोड़ा लेस है, ठीक है। सो यह वाला पुट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू n1 माइनस n2, मतलब एल्जेब्रिक सम करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, n1 की जगह पर माइनस n1 दिखेगा, n2 की जगह पर माइनस n2 दिखेगा, तो वी विल गेट दिस वैल्यू। इट इज क्लियर, ये डायग्राम क्लियर है ना। तो यहाँ पे हर केस में देखना है कि तुम्हारा n2 इज ऑलवेज क्या बोलते हैं, लेसर देन n1, हर केस में n2 इज लेसर देन n1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। नाउ क्या क्या टाइप का होता है, एक होता है सर्कुलर कर्व हो सकता है, ठीक है, एक होता है तुम्हारा ट्रांजिशन कर्व और एक होता है ट्रांजिशन कर्व मतलब जहाँ पे रेडियस चेंज होता है, मतलब ठीक है, रेडियस ग्रेजुअली चेंज होता है, सर्कुलर में रेडियस इज कांस्टेंट और पैराबोला का तो एक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो इसमें से हम कौन सा यूज करते हैं, इसमें से सबसे जो ज्यादातर यूज करता है मतलब सुटेबल है योर सिंपल पैराबोला, एमसीक्यूज में आ सकता है, ओके। इन समिट कर्व व्हिच कर्व इज यूज्ड, सिंपल पैराबोला। सर्कुलर क्यों नहीं, बिकॉज इट क्रिएट सडन जंप, तुम्हारा प्लेन रास्ता था अचानक से सर्कुलर दे दोगे, मतलब कि ये 0 से इंफिनिटी से अचानक ऐसा वाला रेडियस आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक जर्क आ जाएगा, ओके। ट्रांजिशन क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एसएसडी विल बी वेरी, ये दोनों में एसएसडी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द कर्व, लेकिन हम ये वाला यूज करते हैं बिकॉज देयर विल बी नो सडन जर्क, ओके। पैराबोला में सडन जर्क नहीं होता है, वेयर सर्कुलर में सडन जर्क होता है, इसलिए हम ये यूज नहीं करते। और ट्रांजिशन तो यूज ही नहीं करते बिकॉज एसएसडी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि एसएसडी हमको चाहिए, एसएसडी हमको एकदम रखना चाहिए अच्छे से, ओके। नाउ बेस्ड ऑन द हमको बोलेगा डिजाइन करो, समिट कर्व का डिजाइन करो, ओके। सो डिजाइन इज बेस्ड ऑन साइड डिस्टेंस। अब यहाँ पे दो टाइप का साइड डिस्टेंस के ऊपर हम बोले थे एसएसडी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। उसको छोड़ के भी और एक फैक्टर है, क्या क्या है, बेस्ड ऑन एसएसडी एंड बेस्ड ऑन ओएसडी, मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और एसएसडी के ऊपर डिपेंड करके दो टाइप का फॉर्मूलाज यहाँ पे होता है, ओके। अब एसएसडी में मेन क्राइटेरिया क्या था, एक था तुम्हारा आई लेवल का हाइट कंसीडर करना है, कैपिटल एच, ओके। कितना डिस्टेंस है कैपिटल एच, इट शुड बी 1.2 मीटर एज पर आईआरसी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, साइड डिस्टेंस में क्या होना चाहिए था, इट शुड क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ 0.15 फ्रॉम अ डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओके। तो ये हाइट कितना है 0.15, तो ये दोनों क्राइटेरिया याद रखना है, ओके। दोनों क्राइटेरिया हमको चाहिए फॉर डिजाइनिंग दिस एल बेस्ड ऑन एसएसडी। ओएसडी में क्या चाहिए, ओएसडी में क्या होता है, ओएसडी में तुमको व्हीकल को, एसएसडी में होता था कि कोई ऑब्जेक्ट सामने है तुमको
गाड़ी रोक देना है बिफोर कॉलिशन, ओके। लेकिन ओएसडी में क्या करना है, यू हैव टू ओवरटेक, राइट। दूसरा से उस तरफ डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा है उसको देखकर यू हैव टू ओवरटेक, मतलब यहाँ पे ये दोनों, ये जो हाइट होगा यहाँ पे क्या हुआ, इसका हाइट और इसका हाइट, मतलब इसका आई लेवल और इसका आई लेवल, इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, राइट। दोनों का आई लेवल क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, विच इज 1.2, वेयर यहाँ पे इसका आई लेवल एंड ऑब्जेक्ट का हाइट इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर ये वाला? Yes, ma'am. ओके, अब आते हैं फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन करो तुम लोग। नाउ बेस्ड ऑन एसएसडी दो टाइप का है, ठीक है। इफ योर लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन एसएसडी देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये डिराइवेशन नहीं है, डायरेक्ट इंपेरिकल है। हाँ मैं बोल रहा इस तरह का न्यूमेरिकल इंटरनल में आएगा? हाँ आता है, देखो एल कितना मार्क्स रहता है? 5 मार्क्स, 5 मार्क्स? हाँ 5 मार्क्स, 15 मार्क्स को तुम लोग को नहीं देगा, ओके। मतलब अभी फिलहाल इस टाइम पे देखो, इफ योर एल इज लेस देन, लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन एसएसडी देन दिस इज द फॉर्मूला। देखो इसीलिए यहाँ पे देखो ये हाइट ऑफ द आई लेवल एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये एच, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.2 बिठाओ, यहाँ पे तुम 1.15 बिठाओगे, यू विल गेट आफ्टर simplification calculation you will get 4.4. so L is equals to, if L is less than SSD, L is equals to ये n s square by 4.4, where n is the angle of deviation, जो algebraic sum difference है n1 minus n2, and s is the stopping side distance, okay। अगर ये condition दूसरा होगा, L is greater than this, then this is the equation. Please note down this formula, this two formula, okay। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, derivation नहीं है इसका, तो थोड़ा याद रखना। सो L अगर लेस देन एसएसडी है तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर ग्रेटर देन एसएसडी है तो ये वाला फॉर्मूला, ओके। नाउ बेस्ड ऑन द ओएसडी सेम, सॉरी यहाँ पे ओएसडी होगा, ओके। यहाँ पे हम एसएसडी लिख दे, ओएसडी क्या हो जाएगा, L लेस देन ओएसडी, ये वाला फॉर्मूला। ओएसडी में क्या क्राइटेरिया था, ओएसडी में क्या 0.15 आ रहा था, ओएसडी में सिर्फ आ रहा था कि तुम्हारा आई लेवल और ऑपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा है उसका आई लेवल था, राइट। इसीलिए देखो यहाँ पे भी h है, कैपिटल H है, यहाँ पे भी कैपिटल H है। इफ यू पुट दैट 1.2 वैल्यू यू विल गेट 9.6। सो यहाँ पे OSD होगा, ठीक है। लेस देन OSD के लिए ये फॉर्मूला है और ग्रेटर देन OSD के लिए ये फॉर्मूला है। देखो दोनों सेम ही है, अप्रॉक्स फॉर्मूला, बस याद रखना कि यहाँ पे S विल बी OSD, यहाँ पे S विल बी SSD, ओके। तो ये सब दे दिया है, L विल बी मीटर। तो एक प्रॉब्लम कर सकोगे 5 मिनट के अंदर? सी अ वर्टिकल समिट कर्व बोल दिया है, वर्टिकल समिट कर्व, ठीक है। इस फॉर्म से सबमिट करना पड़ेगा ही ना? हाँ, अ वर्टिकल समिट कर्व इज फॉर्म एट एन इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रेडियंट, दो ग्रेडियंट इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहा है वहां पे कर्व होगा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट n1 विल बी पॉजिटिव, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, सो n1 विल बी आइदर लेस या कुछ भी होगा। तो क्या दिया है, n1 का वैल्यू है +3% पॉजिटिव ग्रेडियंट है, n2 का क्या है -5% नेगेटिव है, ओके। नाउ डिजाइन द लेंथ ऑफ द समिट कर्व L टू प्रोवाइड अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। देखो बोल ही दिया है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD, ओके, for the design speed of 80 km/h. Now assume other data. So what are the design speed दिया है, क्या इतना दिया है, इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे we will get 22.22 मीटर पर सेकेंड, ओके। n1 क्या है +3% है, n2 क्या है -5%, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तुमको निकालना क्या है, फॉर्मूला में देखो क्या क्या चाहिए हमको। अभी बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट। अभी देखो हमको बोला नहीं गया कौन सा फॉर्मूला यूज करना, वेदर लेंथ इज लेसर देन एसएसडी और ओएसडी हमको नहीं पता, हम दोनों से करेंगे, ठीक है। तो दोनों से करने के लिए क्या क्या चाहिए, कैपिटल N चाहिए और S चाहिए। ये H का वैल्यू हमको पता है 1.2, दिस इज 0.15, अगर बिठाएंगे विल गेट 4.4, ओके। सो N चाहिए, S चाहिए, बस N और S चाहिए, राइट। N हम कैसे निकालेंगे, तुम उसके लिए N1 N2 दिया गया है, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, अब S कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, डिटरमाइन द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या दिया है तुमको, सिर्फ डिजाइन स्पीड दिया है विच इज V। अब SSD का फॉर्मूला क्या है, V into PR plus V square by 2. यस वेरी गुड, वेरी गुड।
देखो ये तो तुम लोग बोल सकते हो, अच्छा मैम ये तो एक सबमिट कर दे, मतलब दिस इज अ ग्रेडियंट राइट, यहाँ पे अपग्रेड डाउनग्रेड आ रहा है, तो हम लोग क्यों ये वाला f माइनस जी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं बिठा रहे, f माइनस एन परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्यों नहीं बिठा रहे, या f प्लस माइनस एन बाई 100 वाला क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रेडियंट के लिए तो यहाँ पे और एक टर्म आएगा ना, माइनस या प्लस माइनस f, ये ब्रैकेट के अंदर होगा f प्लस माइनस एन बाई 100, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों कंपेंसेट कर रहा है, खुद न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हमको अभी वो कंसिडर नहीं किए, तो वी विल कंसिडर इट एज अ प्लेन, वो इग्नोर करेंगे, ग्रेडियंट को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम प्लेन जो एसएसडी का फॉर्मूला है फॉर लेवल लोड वो वाला यूज कर रहे हैं, तो v into tr plus v square by 2gf, see v is in meter per second, now v कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, उसका मीटर पर सेकेंड इतना पता है, g हमको पता है, अब हमको tr वी कैन एज्यूम, एसएसडी के लिए tr कितना है 2.5 सेकेंड, ओके, एंड फॉर v 80 किलोमीटर पर आवर f इज 0.35, ओके, ये भी तुम लोग को आईआरसी से पता है, सो बाकी सब वैल्यू यू नो, जस्ट पुट इट दोज वैल्यूज एंड कैलकुलेट एसएसडी, एसएसडी कितना आएगा, कितना आ रहा है एसएसडी 127.4 वेरी गुड 126 ओके वेरी गुड, सी जस्ट पुट कर दो वैल्यूज को, जस्ट पुट कर दो, वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 127, अब तुमको एस निकल आया, ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला से क्या चाहिए था हमको, इस वाले फॉर्मूला से एस चाहिए था राइट, और अब दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है हमको एन, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेविएशन एंगल, तो एन कितना आएगा, n was what, it is an algebraic sum right, n1 minus n2 algebraic sum, algebraic sum मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव माइनस हम कुछ बिठाए नहीं, जब कैलकुलेट करेंगे तब पॉजिटिव माइनस बिठाएंगे, सो n1 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रखो, माइनस ऑफ n2 इज नेगेटिव, अब n2 के जगह पर -5 बिठा दो, यहाँ पे आके कितना आ रहा है, एट मैम, ये कंफ्यूजन मत करना है, तुम 3 माइनस कर रहा है 5, कर रहा है, हाँ 3 माइनस 5 मत कर देना, ओके, नहीं मैम प्लस ही किए, हाँ, 8 तो देखो हाँ 8%, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं 8/100 विच इज 0.08, तो n आ गया, s आ गया, नाउ वी विल टेक एनी ऑफ द केस, दोनों में से कोई भी एक केस लेंगे, ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस एज्यूम तुम्हारा कि ये l इज लेस देन SSD, तो l इज लेस देन SSD का ये वाला फॉर्मूला है विच इज l इज इक्वल्स टू n s स्क्वायर बाय 4.4, ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 0.08 बिठाओ, s का वैल्यू 127 बिठाओ, आएगा कितना l का वैल्यू सॉरी मीटर में आएगा, ओके, l विल बी इन मीटर, मैम 23.1 23 की बोले सॉरी एच का वैल्यू अगर तुम ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे, ठीक है, तो एच का शुड बी 1.2, स्मॉल एच शुड बी 0.15, ओके, इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला देन, कितना आ रहा है 293.25 आ रहा है, देखो 0.08 इंटू 127 का होल स्क्वायर बाय 4.4, আসছে কি এটা, मैम 295 पॉइंट, हाँ ठीक है, 195 ठीक है 290 अबव आ रहा है राइट, लेकिन हम लोग का एसएसडी कितना था, एसएसडी कितना था हम लोग का 127, बट हम लोग एज्यूम क्या किए थे कि L शुड बी लेसर देन SSD, मतलब कि L का वैल्यू शुड बी लेस देन 127,
लेकिन एल का वैल्यू इस फॉर्मूला से आ रहा है कितना 293 विच इज ग्रेटर देन एसएसडी। सो ये वाला एजम्पशन हम लोग का गलत है। ओके सो वी मस्ट गो, सो दिस इज आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो ये रॉन्ग एजम्पशन है। तो सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एजम्पशन विच इज एल इज ग्रेटर देन एसएसडी। तो अब देखो ये सेटिस्फाई करेगा कि तो 2s minus 4.4 by n, तो n का वैल्यू 0.08, s का वैल्यू 127, तो करके आ रहा है तुम्हारा कितना देखो 253.92। हम लोग का एसएसडी कितना था 127, l कितना आ रहा है 253 विच इज ग्रेटर देन एसएसडी। सो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। सो एक्चुअल लेंथ कितना है, रिक्वायर्ड लेंथ शुड बी दिस वन, तो ये वाला लेंथ करेक्ट है, ये कैलकुलेशन इज करेक्ट। ओके so we can conclude that therefore the required length of summit curve will be 253.92 meter, ये वाला नहीं, ये वाला सही है। क्लियर मैम बोलो ये হবে না এইটা ক্যালকুলেশনটা কি হবে 4.4 ডিভাইড বাই n আছে। ও আচ্ছা 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 এটা করো তো, সরি সরি এটা 4.4 বাই n হবে। হ্যাঁ वेरी गुड सॉरी ये गलत है। ओके तो ক্যালকুলেট করে করো কত আসছে 200.1 সামথিং আসছে। 200.1 let us calculate। ওকে আমিও ক্যালকুলেট করি, দাঁড়াও ওরা একটু এখানে ভুল আছে। ওকে সরি 2 into 127 minus 4.4 divided by n is 0.08 right। हाँ 199 আসছে। ওকে সরি 99 something. हाँ हाँ so it is coming out to be your 199 again which Yes, is what 199. हाँ which is again greater than your SSD right। SSD कितना था 127 था right which is again satisfying। so our answer will be 199। thank you ये गलत है। okay then आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन वैली कर्व। ओके सबमिट कर्व हो गया, मंडे वैली होगा। कर्व हाँ वो मंडे को होगा। ओके थोड़ा रुको हम यहाँ पे मैम ये जाके सबमिट कर देगा। हाँ हाँ ये जाके सबमिट कर दो। ओके ओके वेट ओके वेट ओके अब तुम लोग जा सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे सबमिट कर देना। थैंक यू ओके थैंक यू मैम थैंक यू। थैंक यू Thank you. वेलकम।